यूपी के देवरिया में तिरंगा यात्रा के बाद अचानक 30 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। कोई बेहोश होकर गिर पड़ी तो किसी को उल्टियां होने लगी। हालत बिगड़ने पर आनन फानन में छात्राओं को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां एक साथ इतने मरीज आ गए कि बेड तक भी कम पड़ गए। कुछ छात्राओं का जमीन पर इलाज करना पड़ा तो कुछ को एक एक बेड पर दो छात्राओं को लिटाना पड़ा। आखिर तिरंगा यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्राएं बीमार पड़ गई? चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल देवरिया में गुरुवार को जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। यात्रा में करीब 20 स्कूलों से लगभग 2500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। साथ में इस तिरंगा यात्रा में देवरिया सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी समेत कई भाजपा के नेता भी शामिल हुए थे। यात्रा दोपहर 12 बजे पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से शुरू हुई थी। इस यात्रा में कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राएं भी शामिल हुई थी। जानकारी के मुताबिक इन छात्राओं को सुबह करीब 9 बजे ही स्कूल बुला लिया गया था, जिसके बाद दोपहर में उन्होंने करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। छात्राएं हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। वहीं यात्रा के दौरान भीषण गर्मी की वजह से कई छात्राओं को परेशानी महसूस होने लगी थी, लेकिन यात्रा पूरी कर छात्राएं करीब दोपहर 1 बजे रविंद्र शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची और फिर करीब 1:30 पर अपने स्कूल वापस लौट गई। स्कूल पहुंचते ही कई छात्राओं की हालत अचानक बिगड़ने लग गई। कुछ छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी, जबकि कई को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में छात्राओं को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पहुंचाया। एक साथ भारी संख्या में छात्राओं के अस्पताल पहुंचने से वहां भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालात ऐसे बने कि ट्रामा सेंटर में बेड भी कम पड़ गए। कुछ छात्राओं को जमीन पर लिटाकर इलाज करना पड़ा, जबकि एक एक बेड पर दो छात्राओं को भर्ती किया गया। छात्राओं के इलाज के लिए 6 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम लगाई गई। डॉक्टरों ने छात्राओं को ORS और सलाइन दिया और लगातार उनकी निगरानी की। इलाज के बाद 25 छात्राओं की हालत में सुधार हुआ, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। वहीं करीब 10 से 15 छात्राएं अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। किसी को ऑक्सीजन लगा है तो किसी को ड्रिप। अस्पताल में भर्ती छात्राओं ने रिंकी कन्नौजिया, अंजलि, अंकिता, पल्लवी, छाया, शिवानी, रितिका, रंभा और रीता समेत कई छात्राएं हैं। ये सभी कस्तूरबा बालिका विद्यालय की 6वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राएं हैं। ये बच्ची स्कूल आई थी अच्छे से। अब एक बाइक गई है, स्कूल से फ़ोन गया था कि आपकी बच्ची इमरजेंसी में है, आप आइए। हम आए हैं, देखें यहाँ बच्चे सब गिर रहे हैं, सब धड़ाकदा। कितने बजे आई थी स्कूल में? सुबह में आई है, 8 बजे आई है। तिरंगा यात्रा में खाना नहीं खाई थी क्या? नहीं खाई थी, हल्का फुल्का नाश्ता की थी। क्या दिक्कत हो रही थी? कुछ नहीं दिक्कत, यही चक्कर उकर आया है, थोड़ा धूप लग गया है। हाँ, धूप लग गया है। बहुत बच्चे गिरे हैं, सब एक दूसरे को देख देख कर बच्चे, बहुत सारे बच्चे को देखकर हम तो होपलेस हो गए थे। खुद ही हमारी बेटी को देखकर ऑक्सीजन लगा, तभी सब होपलेस हो गए थे। मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर SK मिश्रा ने बताया कि बच्चियों में डिहाइड्रेशन के लक्षण मिले। उनके मुताबिक छात्राओं ने कुछ खाया पिया नहीं था और भूखे प्यासे धूप में खड़े रहने और चलने के कारण उन्हें सीवियर डिहाइड्रेशन की समस्या हुई। फिलहाल सभी छात्राओं की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद देवरिया के SP अभिजीत आर शंकर, DM मधुसूदन होलगे, CDO राजेश कुमार सिंह भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। अधिकारियों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन से छात्राओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। बताते चलें कि फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में छात्राओं का इलाज चल रहा है। शुरुआती तौर पर गर्मी, धूप और पर्याप्त भोजन पानी न मिलने का छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की वजह बताई जा रही। आज जनपद स्तर पर हमारा एक बृहद कार्यक्रम था और जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। स्थानीय हमारा GIC का एक बड़ा ग्राउंड है। हम लोगों ने प्लान किया था कि GIC के बच्चे, GGIC के बच्चे और यहाँ हमारे नगर में और जो स्कूल बच्चे हैं 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों को आमंत्रित किया जाए और उनके हाथ में झंडे रहें। 2 लाइन में रैली, एक हम यहाँ से GIC ग्राउंड से लेकर के और स्टेडियम तक ले जाएं। सुबह बहुत बच्चे उत्साहित थे, उसमें स्काउट के भी थे, NCC के भी थे, बच्चियाँ भी थी। पूरे उत्साह से सब लोगों ने यात्रा हमारी गई और स्टेडियम तक गई।
स्टेडियम में 2-3 बच्चियों के साथ डिहाइड्रेशन की स्थिति थी, उनको हमने एम्बुलेंस से यहाँ भेज दिया था। कार्यक्रम समाप्ति के बाद लगभग 15-20 मिनट बाद हमें सूचना मिली कि जो बच्चे लौट करके कस्तूरबा गांधी गई, उनमें से कई बच्चियाँ डिहाइड्रेट हो गई। तो सेपर साइड में हम लोगों ने सबको यहाँ हॉस्पिटल ले आए हैं। बच्चियाँ यहाँ आने के बाद उनको डिहाइड्रेशन की जो भी मैनेजमेंट था वो किया जा रहा है। कुछ बच्चियों को एंग्जाइटी सा भी हो गया है। जैसा आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में थोड़ा सा भीड़ हो जाती है, बच्चियां देख करके थोड़ा एंग्जाइटी हो जाती है। डॉक्टर्स ने 1-2 बच्चियों को थोड़ा सा सोने का वो लगा दिया है, बच्चे आराम कर रही हैं। लगभग 35 से 40 बच्चियां टोटल थीं। अब मौके पर आप देखेंगे नीचे 7-8 बच्चियां हैं और फर्स्ट फ्लोर पे भी लगभग 5 बच्चियां हैं। जैसे जैसे बच्चियां ठीक होती जा रही हैं वैसे वैसे हम उनको घर भेजते जा रहे हैं। ये खूब पानी पिएंगी तो धीरे धीरे शाम तक ये स्वस्थ हो जाएंगी। बच्चों में पूरा उत्साह है। कल और परसों फिर हमारा अभी हर घर तिरंगा चलेगा, लेकिन कोई रैली नहीं होगी। लेकिन पूरे जनपद से हमारा अनुरोध रहेगा कि सब लोग तिरंगा अपने घरों पे लगाएं और 15 को तिरंगे को जोर शोर से मनाएं।